सबके बीच बिहार विधानसभा उपचुनाव में भी एनडीए का जलवा दिखा है। सभी 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा, 2 बीजेपी, 1 हम पार्टी और 1 सीट जेडीयू को मिली है। महागठबंधन को झटका 0। महागठबंधन के खाते में 4 सीटों पर उपचुनाव बिहार में भी था, वहां पर भी एनडीए को जीत मिली है। सभी 4 सीटों पर 1 साल के लिए ही विधायक बनेंगे इन 4 सीटों पर जो जीते हैं। लेकिन ये एक साख का सवाल इसलिए भी क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और माना जाता है उपचुनाव को एक संकेत के तौर पर, लहर के तौर पर। तो ये 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में एनडीए को जीत मिलना, बीजेपी, हम पार्टी और जेडीयू को जीत मिलना और महागठबंधन को झटका, आरजेडी को झटका, ये कम से कम अच्छे संकेत महागठबंधन के लिए नहीं है, खासतौर पर तब जबकि अगले साल इसी समय विधानसभा चुनाव होगा। ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, लेकिन बिहार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए का जलवा, सभी की सभी 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। इसमें हम पार्टी को 1, जेडीयू को 1 और बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बिहार की चारों सीट बेलागंज, जमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इन सभी सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी और जीतन राम मांझी की बहू खुद यहां से चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने जीत दर्ज की है। और 1 सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई है। बेलागंज में जेडीयू की मनोरमा देवी ने बाजी मार ली है। तो जमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू और हम पार्टी की नेता दीपा मांझी ने बाजी मारी है। इसके अलावा तरारी में बीजेपी के विशाल प्रशांत को जीत मिली है, जबकि वाम दल के उम्मीदवार को झटका लगा है, वो दूसरे स्थान पर है। और रामगढ़ की सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। बात बिहार उपचुनाव की जब होती है तो बात सुमित हमें जनसुराज पार्टी की भी करनी चाहिए। ताल ठोकते हुए नजर आए थे चारों सीट पर और जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें जमानत जब्त होती हुई नजर आई है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में ही झटका लग गया है। और बिहार की राजनीति में चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं ठीक इसी समय, तो ऐसे में 1 साल तक ये सभी जो हैं वो विधायक रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी जीत की तरफ नजर आई और जो आंकड़े हैं, जहां इस वक्त एनडीए के खाते में 228 सीटें महाराष्ट्र में हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के इतर अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 57 सीटों पर बढ़त के साथ जो रुझान है वो सामने अब आ चुके हैं और रुझान नतीजों में तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उपचुनाव की अगर हम बात करें तो यहां भी जो बीजेपी है उसकी लहर जो है वो नजर आई। और कुल मिलाकर सुमित हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए आज का दिन काफी उत्साहवर्धक, और शाम को जब प्रधानमंत्री मुख्यालय पहुंचेंगे तो एक बार फिर सबकी निगाहें होंगी कि आखिर क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, और ये जरूर है कि झारखंड में बीजेपी को जो उम्मीद थी कि वहां पर हम सरकार बनाएंगे और जेएमएम के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हुई, वो जरूर नहीं हुआ। लेकिन बाकी महाराष्ट्र हो या उपचुनाव में, यूपी उपचुनाव में और बिहार उपचुनाव में भी शानदार जीत। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। शक्ति, एनडीए को जीत, लेकिन साथ ही साथ यहां 2 बड़े फैक्टर हैं। तेजस्वी यादव ने जो तमाम स्ट्रेटेजी बनाई, रणनीति बनाई, तेजस्वी यादव की रणनीति फेल हो गई या फिर महागठबंधन की एकजुटता वहां पर काम नहीं कर पाई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव ने चारों विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही। देखिए, चुनाव से ठीक पहले जो है उन्होंने ओसावा को अपने साथ मिलाया था। शाहबुद्दीन के बेटे हैं ओसावा, उनको अपनी पार्टी की तरफ लाया। हालांकि लोकसभा चुनाव जब हो रहा था तो उनकी माहिना साहब को आरजेडी ने टिकट तक नहीं दिया था और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बिहार में उन्हें देखने को मिला। और इसके कारण इस बार उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने ओसामा को जो है अपने पक्ष में लाया और उनसे शक्ति मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो।